गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्यूशन देखे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको करना था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं, है ना। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, डिपेंड है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तुम्हारा। आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। हम कौन सा देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में पहला वाला जो है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेट, सबसे पहले तो लेट कर लेता हूं। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था कॉट इनवर्स और कॉट रहा तो कैंसिल होता है आपस में, यानी ये और ये, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देखो, अगर मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता था तो मेरे को एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को क्या करना पड़ता था, डिफरेंशिएट करना पड़ता था। लेकिन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको क्या हो गया, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट था वो इजी हो गया डिफरेंशिएट करने के लिए। और इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग चेन रूल। y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, d dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव, जिस तरह e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू द पावर x स्क्वायर होगा, e टू द पावर x स्क्वायर होगा। और उसके बाद क्या करना है, d dx ऑफ x स्क्वायर इनटू में d dx ऑफ x स्क्वायर, और d dx ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा। क्या होगा, 2x। तो तुम्हारा पहले का आंसर आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 2x इनटू e टू द पावर x स्क्वायर। दैट इज योर आंसर फर्स्ट। इजी था। ठीक है, अब देखो, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वहां पे आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करना है। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेज़ टू पावर x। ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेज़ टू पावर x। सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos 5 रेज़ टू पावर x। देखो, 1 बाय cos क्या होता है, सेक होता है। 1 बाय cos क्या होता है, सेक होता है। तो 1 बाय cos भी क्या होगा, सेक होगा। वहां पे जैसे कि वहां पे x था तो सेक x रहेगा, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर x है तो सेक 5 रेज़ टू पावर x बनेगा। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, यहाँ पे क्या बनेगा, सेक 5 रेज़ टू पावर x। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि 1 बाय cos x नथिंग बट योर sec x। ठीक है, यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे भी क्या sec बना तो x आया। यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर x है तो sec बनेगा तो 5 रेज़ टू पावर x रहेगा। अब देखो, इनवर्स के अगर मेरे को फॉर्मूले यूज करना है तो कोसेक इनवर्स किससे कटता है, कोसेक से कटता है। तो यहाँ पे आपको अलाइड एंगल फॉर्मूले पता हो गए, तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने अगर कोसेक में कन्वर्ट कर लिया, इसको सेक को अगर मैंने कोसेक में कन्वर्ट कर लिया तो ये वाला जो एंगल है π/2 में से घटाना पड़ेगा, यानी π/2 माइनस 5 रेज़ टू पावर x। ठीक है, दैट इज अलाइड एंगल फॉर्मूले। तो अब देखो, कोसेक इनवर्स और कोसेक आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 5 रेज़ टू पावर x बचा।
यानी इसको अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे तो आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको एक डिफिकल्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की जरूरत थी, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज करते हो तो वही डिफिकल्ट क्वेश्चन इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब यहां पे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है। और यहां पे देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है। पाई बाय 2 बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 माइनस, ये माइनस 5 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, 5 रेज़ टू पावर x इनटू log 5, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 5 रेज़ टू पावर x इनटू log 5, दैट इज योर आंसर। इस तरह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, क्या है, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2, ठीक है, 1 प्लस cos x अपॉन 2। देखो थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू क्या, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, इधर क्या 1 प्लस cos x अपॉन, आपको पता है 1 प्लस cos x नथिंग बट 2 cos स्क्वायर x बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 आता है ना। हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों बोला जाता है, क्योंकि रिजल्ट में एंगल 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से 2 कटता है तो थीटा आ जाता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर, जो थीटा है वो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे कटने के लिए कुछ नहीं है तो इसलिए x बाय 2 एज इट इज दिखता है। तो ये अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2। अच्छा देखो 2 से 2 कटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटा, बचा क्या cos x बाय 2, तो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x बाय 2, cos इनवर्स और cos कट जाएगा, बचा क्या x बाय 2, तो y इक्वल टू x बाय 2। अब देखो इतने बड़े फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से अच्छा है ये तो छोटा फंक्शन है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करना है। x बाय 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय 2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको पूरे स्टेप लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा 1 बाय 2। दैट इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही है जैसे कि पहला किया वैसा ही है, बस वहां पे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा बाय 2, यानी 2 से 2 कटेगा तो थीटा रहेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कर सकते हो, कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 का 5, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाय 2 नीचे 1 प्लस tan x बाय 2, ठीक है। यहां पे छोटी सी एडजस्टमेंट करना है, आपको पता है यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनने को ना, tan बनने को ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो 1 को क्या आप tan पाई बाय 4 लिख सकते हो, क्योंकि tan पाई बाय 4 बोले तो 1 होता है। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस
tan x बाई टू, नीचे 1 प्लस tan x बाई टू। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा, tan पाई बाई 4, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू, और नीचे इसकी जगह लिखूंगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे कुछ 1 होगा, है ना, तो इसको मैंने लिखा tan पाई बाई 4 इंटू में tan x बाई टू, दैट इज नथिंग बट योर 1, है ना, यहाँ पे हिडन मल्टीपल 1 होता है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan a है और ये b है पाई बाई 4 माइनस x बाई टू, तो tan से tan इनवर्स कट गया, बचा क्या y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई टू। अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाई 2 बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2। चेक कर लो। सेवन का क्वेश्चन नंबर 5 था, हाँ, माइनस 1 बाई 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना है, वो cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला आपको पता है, आपको पता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होता था, cos 3 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बता रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है cos 3 थीटा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा, सीधा लिख लेता हूं, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, यही फॉर्मूला अप्लाई करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करता हूं, बस वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करता है वो बताता हूं। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोसेक इनवर्स इधर 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, 3 cos 2x। अब देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जिस तरह 4 cos क्यूब, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा क्या है, 2x है, 2x माइनस यहाँ पे 3 cos, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है, 2x है। देखो इसका आंसर रिजल्ट क्या निकला था, cos ऑफ 3 थीटा, है ना, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, cos ऑफ 3, और थीटा क्या है यहाँ पे 2x है, इनटू में 2x, तो आंसर cos 6x क्या बनेगा, यानी दिस इक्वल टू क्या है तुम्हारा, cos ऑफ 6x है, तो तुम्हारा कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 6x बन जाएगा। अगेन 1 बाय cos बोले तो 6 सेक, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, और 1 बाय cos बोले तो सेक 6x। कटने के लिए सेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कोसेक में, तो कोसेक इनवर्स, ठीक है, सेक अगर कोसेक में कन्वर्ट होता है तो ये अगर कोसेक बनता है, कोसेक बनता है तो ये वाले एंगल को पाई बाय 2 से घटाना है, यानी पाई बाय 2 माइनस 6x, अलाइड एंगल फॉर्मूले, फिर ये और ये कट जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस ऑफ 6x, है ना, ये आ गया तुम्हारा y, डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ 6 बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ जाएगा -6। आंसर क्या आ जाएगा, -6। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज आपको करना है।
क्वेश्चन नंबर 7 में एक तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर कटने वाला कट जाएगा, और यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करना है। सबसे पहले तो लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, by using this formula, half angle formula, तो y equal to tan inverse of under root of, ये क्या बनेगा, 2 cos square x by 2, और नीचे ये क्या बना, 2 sin square x by 2, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कटा, है ना। अब देखो ये वाला स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो दोनों का पावर सेम है तो कॉमन कर लेता हूँ, तो cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और cos बाय sin क्या बनेगा, cot बनेगा, क्या बनेगा, cot x बाय 2 बन जाएगा, ये cot x बाय 2। लेकिन आपको पता है अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, tan में, तो tan में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको अगर मैंने tan लिख लिया, इसको मैंने अगर tan लिख लिया तो ये वाला एंगल पाई बाय 2 से घटा देना है, तो पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स tan कट जाएगा, और तुम्हारे पास आ गया है क्या, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाय dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना, -1/2 बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, तो -1/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, यह है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 तो कुछ नहीं करना है, कोसेक को कन्वर्ट कर लो 1 बाय साइन में, कॉट को कन्वर्ट कर लो कॉस अपॉन साइन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, और बाकी जो फॉर्मूले हमने आगे पहले यूज किए थे वो फॉर्मूले यूज करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7 का 12, क्वेश्चन है cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाय 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाय 3, और नीचे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाय 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाय 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है और दिखने में ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो ये भी क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
साइन 4x/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3 नीचे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3। ठीक है, यहां पे आपको ये दो फॉर्मूले अप्लाई करना है। यहां पे आपको ये दो फॉर्मूले अप्लाई करना है। पहला फॉर्मूला ये, अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा/2। एक्चुअली ये हाफ एंगल होता है 2 थीटा/2 प्लस साइन 2 थीटा/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। फिर 2 से 2 कटता है, 2 से 2 कटता है, तो यहाँ पे क्या बचता है, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ये वाला करा देता हूं मैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 प्लस साइन थीटा बोले तो होता है कॉस थीटा/2 और प्लस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। और 1 माइनस साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर, है ना। प्लस है तो ये वाला साइन प्लस, माइनस है तो ये वाला साइन माइनस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अगर तुमने याद कर लिए तो ये क्या क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा/2 आया, है ना। यहाँ पे क्या है 4x/3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4x/3 का अपॉन 2 आएगा। तो ये बनेगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनेगा cos 4x/3 बाय 2, है ना। यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा/2, यहाँ पे एंगल 4x/3/2, यानी ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये क्या बनेगा 6, 4x/6 प्लस प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे साइन 4x/6 बनेगा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इधर क्या साइन है प्लस प्लस, ये वाले ब्रैकेट में भी वही cos 4x/6 माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो इधर माइनस रहेगा, साइन 4x/3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी वही होगा, क्या स्क्वायर रूट ऑफ इधर cos 4x/6 माइनस प्लस प्लस है तो प्लस साइन 4x/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा, क्या cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बनेगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, ठीक है, प्लस ऑफ प्लस cos 4x/6 और उसके बाद ये प्लस है तो ये भी प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस साइन 4x/6। ठीक है, यहाँ पे 6 है एंगल। सिमिलरली नीचे cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, लेकिन इसके वजह से ये वाला क्या बनेगा माइनस बनेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, तो माइनस ऑफ cos 4x/6 और प्लस ऑफ साइन 4x/6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 4x/6 माइनस साइन 4x/6 और cos 4x/6 और माइनस साइन माइनस cos 4x/6 कट गया, तो cos 4x/6 और cos 4x/6 क्या बना 2 टाइम्स ऑफ cos 4x/6, तो ऊपर में क्या बना 2 टाइम्स ऑफ cos 4x/6। ठीक है, और नीचे देखो ये cos और ये कट जाएगा तो ये क्या बनेगा 2 sin 4x/6,
2 साइन 4x/6 बनेगा। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा और cos बाय साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा। cos बाय साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा। तो तुम्हारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, यहां पे क्या बनेगा, कॉट 4x/6। फिर ये और कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4x/6 बचेगा। क्या बचेगा, 4x/6। तो y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू 4x/6। आपको पता है y इक्वल टू 4x/6 बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, 2 से डिवाइड कर लो तो y इक्वल टू 2/3। आंसर क्या रहेगा, y इक्वल टू 2/3। आंसर तुम्हारा dy/dx क्या रहेगा, dy/dx क्या रहेगा, dy/dx y इक्वल टू तुम्हारा dy/dx रहेगा y इक्वल टू 2/3। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट का आंसर है। हाँ, 2/3 आंसर है तुम्हारा, 2/3। उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखते हैं कल।